नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। आपने हेडलाइन देख लिया होगा, बिहार की राजनीति में चिराग पासवान इतने महत्वपूर्ण क्यों हो चले हैं कि एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन उन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती है। तेजस्वी यादव 10-10 सीट का ऑफर लेकर बैठे हैं, तो नरेंद्र मोदी किसी भी हालत में चिराग पासवान को खोना नहीं चाहते। जिस चिराग पासवान के लिए दोनों गठबंधन इस तरह पलक बिछा के बैठे हैं, वो चिराग पासवान शांत हैं और वो अभी कहते हैं कि उनका गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। तो नीतीश कुमार के बाद बिहार की राजनीति में जो सबसे ज्यादा डिमांड में है दोनों गठबंधनों की तरफ से, उस व्यक्ति का नाम है चिराग पासवान। और चिराग पासवान इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गए? चिराग पासवान के पास वैसा कौन सा गुण है जिसके चलते चिराग पासवान इतने महत्वपूर्ण हो गए? चिराग पासवान, जिन्होंने फिल्मों से अपनी कैरियर की शुरुआत की और पहली फिल्म ही सुपर फ्लॉप रहा। चिराग पासवान जो रामविलास पासवान की विरासत को संभाल नहीं पाए, परिवार भी टूट गया और पार्टी भी। चिराग पासवान जो 20 के चुनाव में अकेले विधानसभा के चुनाव में उतरना पड़ा और एक ही विधायक जीत पाए। चिराग पासवान जो पार्टी टूटने के बाद बिखर गए थे, वे चिराग पासवान आखिर इतने महत्वपूर्ण कैसे हैं कि इंडिया गठबंधन भी और एनडीए गठबंधन दोनों चाहता है कि चिराग पासवान उनके पाले में चले। तो आज इसी बात को हम डिकोड करने वाले हैं कि आखिर चिराग पासवान बिहार की राजनीति में इतने महत्वपूर्ण कैसे हो चले। चिराग पासवान आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गए? अगर इसका आप हल खोजने जाइएगा तो असली खेल वोट का है। चिराग पासवान के पास वोट की पूंजी है आज, और इस पूंजी को बनाने के लिए चिराग पासवान ने सड़कों को नापा है, सड़कों को धांगा है। जो पार्टी टूटने के बाद चिराग पासवान ने जो संघर्ष किया है, उसी का प्रतिफल है कि आज एनडीए और इंडिया गठबंधन को ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान के पास एक पूंजी है। और वो पूंजी आई कैसे, कहां से आई, उसका सूत्र क्या है और उसका स्रोत क्या है, ये हम बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले यदि देखा जाए तो चिराग पासवान उस रामविलास पासवान के वारिस हैं जिनके पास वोटों की एक पूंजी है। ऐसा माना जाता है कि 6% वोटों पर लोजपा रामविलास का कब्जा है। 6% बिहार के वैसे वोटर हैं जो चिराग पासवान की पार्टी को चाहते हैं। लेकिन यही बात नहीं है, बात इससे भी ज्यादा है। चिराग पासवान की पकड़ हर वर्ग में है, क्योंकि वो कभी जातिगत राजनीति किए नहीं। वे कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और इसी नारे के साथ जब वो चुनावी मैदान में निकलेंगे तो उन्हें वोट मिलेगा। ये बिहार के दोनों घटक दल, जो दोनों गठबंधन है, उन्हें पता है, और इसीलिए चिराग पासवान इतने महत्वपूर्ण हैं। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ चिराग पासवान हर वर्ग में अपनी जगह बनाते हैं, युवाओं के चहेते हैं, और इसलिए पार्टियां उन्हें अपने ओर बुला रही है। चिराग पासवान का युवाओं में क्रेज है, युवा वर्ग को वो आकर्षित करते हैं अपने भाषणों से, अपनी बातों से, अपने डिमांड से और अपने विचारों से। और जो आजकल आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, तो चिराग पासवान को लेकर युवाओं में जो क्रेज है, उसी का असर है जो एनडीए और इंडिया गठबंधन उन्हें अपने पाले में बुलाती है। इसके अलावा चिराग पासवान ने अपने आप को 20 के चुनाव में ये साबित किया है कि वो जहां जहां चुनाव लड़े
जदयू को समेट दिया और जदयू को 3 नंबर की पार्टी बना दी, 43 सीटों पर सिमट कर रह गई। जदयू को समेटने में हालांकि बीजेपी के कई कार्यकर्ता, कई नेता लोजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, लेकिन ये तय है कि उसके पीछे चिराग पासवान बड़ी मजबूती से खड़े थे और तभी ये संभव हो पाया। नीतीश कुमार ये कहते भी हैं कि चिराग पासवान के चलते ही उनकी पार्टी जो है वो 43 सीटों पर आई, बीजेपी का उसके साथ 60 गांठ था। लेकिन ये तो रिजल्ट बता ही दिया कि चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में नया खेल किया। अब जो है चिराग पासवान में धैर्य भी है, चिराग पासवान में संघर्ष करने की क्षमता भी है। जिस समय चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी उस समय उनका धैर्य जवाब दे सकता था, लेकिन चिराग पासवान ने अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहे, वो चलते रहे और एनडीए से नाता भी नहीं तोड़ा, कोई वैसा काम नहीं किया जिससे एनडीए को नुकसान हो। इससे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान जिसके साथ रहेंगे बड़ी मजबूती के साथ रहेंगे और जैसे रहेंगे उससे पार्टियों को फायदा होगा, और इसीलिए चिराग पासवान अभी दोनों गठबंधनों के चहेते बने हुए हैं और दोनों गठबंधन चाहता है कि चिराग पासवान उनके पाले में आ जाए। चिराग पासवान आज भी कहते हैं वे उन लोगों में से नहीं जो बात बात पर दल बदल ले, बात बात पर गठबंधन बदल ले, बल्कि वे तो बिहार के लिए जीते हैं और बिहारी के लिए जीते हैं। तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट करना है, इसलिए आपका सहयोग चाहिए। और यही दोनों गठबंधनों को लगता है कि यदि बिहार में कोई समीकरण बनाना है तो उसमें चिराग पासवान को अलग करने पर नुकसान न हो जाए। अब चिराग पासवान में इतना तो गुण है, फिर भी चिराग पासवान की सीटें अब तक फंसी हुई है और चिराग पासवान जो राजनीति में अहमियत चाहते हैं वो नहीं मिलता है। तो उसके भी कुछ कारण है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि चिराग पासवान जिस गठबंधन में है उसी गठबंधन में नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार से चिराग की दुश्मनी उन्हें राजनीति में अभी बढ़ने नहीं दे रही है। नीतीश कुमार से चिराग की दुश्मनी उन्हें राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा करने में बाधक बन रही है। जिस तरह से चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हैं, उसी तरह नीतीश कुमार चिराग पासवान को राजनीति से आउट करना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लगता है कि चिराग पासवान आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और चिराग के इरादों से, चिराग के भाषणों से ऐसा लगता है कि उनका अगला निशाना मुख्यमंत्री की कुर्सी है। इसीलिए उन पर ये अभी हमले हो रहे हैं, उनसे नीतीश कुमार की दूरी बनी हुई है। अब एक और कमजोरी है चिराग पासवान की। रामविलास पासवान जब तक जिंदा थे तब तक उन्होंने अपने परिवार को एकजुट रखा। चिराग पासवान अपने परिवार को एकजुट नहीं रख पाए, कारण चाहे जो हो, कारणों पर नहीं जाते हैं, लेकिन चिराग पासवान अपने परिवार को एकजुट नहीं रख पाए, पार्टी को टूटने से बचा नहीं पाए, और यही चिराग पासवान के लिए कहीं थोड़ा बड़ा मुश्किल पैदा कर रहा है। तो अब देखिए बिहार की राजनीति है और बिहार की राजनीति को चिराग पासवान भी अच्छे से समझ रहे हैं। तो अब चिराग पासवान के प्रति जो लोगों में क्रेज बढ़ा है उसका चिराग पासवान कैसे लाभ लेते हैं ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आपका क्या विचार है इस पर, आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं, अपना सुझाव दें। अब तक यदि आपने देसी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।